पर्व को लेकर हमारे बीच में श्री राम सीता परिवार संस्था के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। जानते हैं उनसे क्या है होली की आगे की तैयारी। सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को रंगों भरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई एंड हैप्पी होली। मेरा नाम सनी साहू है और मैं श्री सीताराम परिवार संस्था का अध्यक्ष हूं और आप सभी के सम्मुख आया हूं क्योंकि होली का पर्व है। होली का पर्व एक खुशियों भरा पर्व है जिस पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में खुशियों भरे रंग हम कोशिश करते हैं कि ऐसे समाज के लोगों के बीच में खुशियों भरे पर्व को मना सकें जो इस चीज से निरक्षित रहते हैं और इनसे वंचित रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग इस पर्व को उन लोगों के साथ मनाएं और ढेर सारी खुशियां उनके बीच बांटें। साथ में हमारे साथ में मौजूद है प्रखरवादी नेता चुने कहे जाते हैं, समाज सेवक भी कहे जाते हैं साथ में, आनंद भाई जी। हम उनसे भी इनका परिचय जानते हैं कि सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सभी को होली की रंगारंग शुभकामनाएं। मैं जयानंद, श्री सीताराम परिवार संस्था में मैं प्रदेश महासचिव और साथ ही साथ भाजपा में चौक वार्ड का सेक्टर संयोजक और कई अन्य सामाजिक संस्थाओं के अपने दायित्व उन्हीं का निर्वहन आपका समाज का एक समाज सेवक। सर, सबसे पहले बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस संस्था से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा उस संस्था के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जिससे वो जान पाए कि संस्था क्या कार्य करती है और कब से शुरू हुई है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, संस्था शुरुआत आपने कब से की? इस संस्था की शुरुआत करने से पहले मैं विभिन्न संगठनों में, सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत था। वहां पे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था। उसके उपरांत कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसको देखते हुए हमने सोचा कि सामाजिक जीवन अगर जीने का मौका मिल रहा है तो उसको समाज के प्रति ही समर्पित किया जाए। इस संस्था का हमने जो आरंभ किया था वो जेठ माह के प्रथम मंगलवार को हम लोगों ने आरंभ किया था, लगभग आज से 4 साल 5 साल पहले। उसके उपरांत निरंतर ऐसे ही सामाजिक संस्था के माध्यम से काम करते करते थोड़ा सा लगाव हो गया था। लोगों को नशा होता है तरह तरह का, मुझे नशा था समाज सेवा का, तो इसलिए मैंने सामाजिक संस्था एक आरंभ की जिसका मैंने नाम रखा श्री सीताराम परिवार संस्था। सीताराम परिवार संस्था के माध्यम से निरंतर सामाजिक क्षेत्रों में जो निराश्रित, दुखी, बेजुबान जानवरों के प्रति जो जरूरतमंद थे उनके लिए हमने कार्य करने का एक छोटा सा संकल्प लिया और उसी संकल्प को निर्वहन करते हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न, मतलब बता नहीं सकता कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी संस्था कार्यरत है। और बड़े भाई जो हमारे बीच में बैठे हैं, जय आनंद जी, और आप जैसे ही बहुत से समाज सेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो निरंतर
विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हमारी संस्था का एक सहारा बने हुए, एक हमारा माध्यम बने हुए, उसी के माध्यम से संस्था आज कहीं ना कहीं सफल और सुयोजित कार्य कर रही है। दर्शकों, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सर आपकी जो संस्था है निरंतर समाज सेवा जैसे बताएं कि कर रही है, लगातार करती आई भी है, किस तरह से कार्य या कौन कौन से ऐसे कार्य जो संस्था आपकी करती है? सर्वप्रथम तो हमारी संस्था के माध्यम से अब तक हम लोगों ने 4 से 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया है। और सर्वप्रथम उद्देश्य में अगर हम लेके चलें तो हमारा उद्देश्य रहता है बेजुबानों के प्रति कार्यरत रहते हैं, जहां पे बेजुबानों का, जिनके पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता, जिनकी पीड़ा वो खुद अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते, उनके लिए कार्यरत रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखिए तो जो निराश्रित, जो रोड पे पड़े असहाय, जिनका कोई घर बार नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, उनके लिए हमारी संस्था निरंतर कार्य करती है। चाहे वो किसी तरह का भी व्यक्ति हो, किसी हाल में भी हो, उसके लिए कोशिश और प्रयास ऐसा रहता है कि हम लोग उसको उस दर्द से दूर रख सकें और उसके पास दर्द को आने न दें और उसको एक अच्छा सफल जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकें। ये कोशिश हमारे संस्था की निरंतर रहती है आपकी। साथ साथ में आपने कोरोना काल में भी असहनीय जो आपने जो योगदान दिया है भारत देशवासियों को लेकर, भोजन वितरण को लेकर, वन्य जीवन को लेकर, आप हर तरह से समाज सेवा करते आए हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये अनुभव आपको ये कब से आया कि ये समाज सेवा करनी चाहिए, कुछ और भी सब कर सकते थे आप जीवन में? बिल्कुल आपने सही कहा दीपक जी कि ये अनुभव, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को नशा होता है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को सिगरेट पीने का नशा हो जाता है, धीरे धीरे पीते हैं तो उनको एक लत लग जाती है, कुछ लोगों को ड्रिंक करने का नशा चढ़ जाता है। सेम उसी तरह मुझे समाज सेवा का नशा लगा। जब धीरे धीरे मैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम कर रहा था, उस समय पे जो दर्द, जो पीड़ा समाज की मैं देखता था, असहाय लोगों की पीड़ा देखता था, बेजुबानों की पीड़ा देखता था, तो उस समाज सेवा को करते करते एक नशा सा चढ़ गया, जिसको देखते हुए मैं एक कहता ना नशे का आदी होता है, तो मैं समाज सेवा का आदी हो गया। तो अपने जीवन में मैंने जीवन में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, मैंने भी कमाया और लगाया भी। मैंने क्या किया, जो लोग अपने ऊपर खर्चा करते थे वही मैं समाज के लिए खर्च करता था। पैसा कमाने का एक एम होता है लोगों का, मेरा टारगेट है कि मैं लोगों के बीच में जाके सामाजिक जीवन में एक ऐसे समाज का इतिहास रचूं जिसमें मेरा नाम, क्योंकि समाज में पैसा तो हर कोई कमा लेगा मगर नाम कमा पाना बहुत आसान नहीं होता। नामान कहने का तात्पर्य तो ये है कि नाम जो आपका आजीवन तक चलता है, आपके जीवन पर्यंत रहता है, आप जब मर जाते हैं उसके बाद में भी आपका नाम चलता है, तो वो मैंने कमाने की कोशिश की। जैसे कि आप समाज सेवा में हैं, समाज सेवा को लेकर कई कोर्सेज भी होते हैं, जैसे सरकारी जैसे कोर्स डिग्री ले सकते हैं PCA के तहत या MCA के तहत, ऐसा भी कोई कोर्स वगैरह भी किया है आपने? नहीं, अभी वैसा मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है। अभी तो सिर्फ हम एक समाज के क्षेत्र में सामाजिक जीवन जी रहे हैं। अगर ऐसे कोर्सेज की बात आती है तो शायद वो डिग्री मुझे समाज ने अपने आप दे रखी है, क्योंकि अगर इतना नाम प्रचलित हुआ है तो वो डिग्री हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है और आप सभी का प्रेम स्नेह है कि जो है कहीं ना कहीं समाज में जो नाम और हमारा एक सम्मान बना है वही हमारे लिए बहुत है। डिग्री की बात है तो डिग्री तो सभी लोग ले लेते हैं, चाहे वो समाज सेवा की हो, चाहे MBBS डॉक्टर की हो, मगर उसके मुकाबले वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने ऊपर गुरूर हो जाता है कि मैं इस चीज में निपुण हो चुका हूँ। तो मुझे वो गुरूर नहीं चाहिए, मैं जैसे काम कर रहा हूँ मैं वैसे ही काम करना चाहता हूँ। बस ईश्वर कभी घमंड ना आने दे और निरंतर सामाजिक क्षेत्र में मुझे कार्यरत रखे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते करते आपको फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है, जैसे राशन बांटना या गरीबों की सेवा करने में, तो ये जो फाइनेंशियली सपोर्ट होता है ये कहाँ से आपके पास में आता है? जो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये फाइनेंस का जो बात आती है, जहाँ पे संसाधनों की बात आती है, वहां पे संसाधन हमारे समाज में अगर हम काम कर रहे हैं तो समाज में ऐसे बहुत से वर्ग के लोग पड़े हैं जो कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जीवन में भी अपने कुछ अंश निकालना चाहते हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं रोजमर्रा की जीवन से, उससे कुछ अंश खर्चा करना चाहते हैं मगर उनको सही जगह नहीं मिलती। तो वो हम जैसे लोगों के पास में थोड़ा थोड़ा अंश देके, हम जैसे हमारे जय भाई हैं, हमारी पूरी जो टीम है, एक जो पूरी लॉबी हमारी संस्था की काम करती है, वो कहीं ना कहीं अपने उसी
जो डेली का जो पैसा आता है, जो पॉकेट मनी होती है, जो उनके व्यवसाय से निकलता है, उससे उन लोगों का जो थोड़ा थोड़ा अंश मिलता है। तो इससे हमारी समाज सेवा चलती है। जैसे कि अभी कोरोना काल के समय पे हमने पूरे कोरोना काल, प्रथम कोरोना काल से लेकर द्वितीय कोरोना काल तक हमने राशन वितरण किया, शव दहन भी किए, सभी कुछ किया। तो वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने जो सजग हैं, जो सक्रिय हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनसे हमें प्राप्त होता रहा और उन्हीं का योगदान हम समाज में लगाते रहे। एक क्वेश्चन लास्ट में, एक क्वेश्चन और बचता है अपने साथ में। जैसे आप समाज सेवा करते हैं, फैंसली भी पता नहीं किस तरह से पैसे का सपोर्ट होता है, लेकिन एक चीज आपके जो सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस देखने को मिलते हैं सेवा के लेकर या किसी का लेकर, लेकिन एक चीज उभर के आती है, समाज सेवा किसी जाति धर्म विशेष को लेकर नहीं चलती है, लेकिन आपके जितने भी होते हैं तो आप केवल हिंदू धर्म को लेकर केवल चलते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हिंदू धर्म की बात करी जाए तो सत्य सनातन धर्म हमारा अनंत धर्म है, जो सर्वप्रथम सृष्टि को, जब सृष्टि रची गई थी उस समय उतरा था। आज आप देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, जो सच्चाई हम लोगों से एक समय से छुपाई गई, आज उसको कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है और उससे बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये जागरूकता कहीं ना कहीं ईश्वर ने बहुत पहले ही हमको दे रखी थी, क्योंकि हम संगठन में काम करते थे, हिंदूवादी संगठन में। तो वहां से जो हमको सिखाया, जो हमको पता चला अपने धर्म के बारे में, कभी हम भी सेकुलर हुआ करते थे, कभी हम भी जाके जो है मजारों पे चादर चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे। मगर आज जब से अपने धर्म को जाना है, अपने अस्तित्व को जाना है, तब से हम अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति कार्य करने की कोशिश करते हैं। मगर हाँ, व्यक्ति विशेष को हम देखते नहीं, जात विशेष को भी नहीं देखते, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा समय था जिस समय पे राशन वितरण मजहब के लोग एक व्यक्तिगत अपने मजहब को खाली देख रहे थे, मगर वहां पे हमने उनके मजहब को नहीं देखा, हमने उनको भी राशन दिया। मगर हमारी तरफ लोग पूछते थे कि आपका नाम साहिल है तो आपको राशन मिलेगा, हमारे तरफ अगर आपका नाम राहुल है तो आपको राशन नहीं मिल सकता। मगर हमने साहिल को भी दिया, राहुल को भी दिया और सुहेल को भी दिया। मैंने मजहब को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय पे एक ऐसी विडंबना थी, एक ऐसा कार्यकाल था कि वहां पे जो लोग परेशान थे, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जब संस्था बनाई तो हम किसी को भी हम राशन प्रोवाइड करा रहे थे, हर तरह से जैसे भी हो सका वैसे कार्य किया हमने। लेकिन जैसे कि आपने अभी जैसे कि बताया कि समाज सेवा किसी जाति धर्म को देखकर नहीं करते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आपने एक लाइन लिख रखी है कि जो भी हमारे धर्म के तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें नहीं, उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। ये जो समाज सेवा है, समाज सेवक के लिए ये कृत्य जो है लाइन लिखना क्या उचित है? नहीं, आपकी बात सही है, लाइन लिखना उचित नहीं है, मगर हम समाज सेवा में आपको बता दें, समाज सेवा तो हम अब चालू किए हैं, इससे पहले हम हिंदू हैं सबसे पहले, और हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हमने ये लिखी, आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि जो भी हमारे धर्म विशेष के लिए बोलेगा उसका सर धड़ से अलग है। तो हम किसी धर्म मजहब के विरोधी नहीं है। जो हमारे राष्ट्र, जो हमारे धर्म के विरोधी हैं, हम उनके विरोधी हैं। वो लाइन ये दर्शाती है कि अगर आप हमारे लिए कुछ गड्ढा खोदेंगे तो आपको भी उसी गड्ढे में गिरना है। तो इसको देखते हुए हमने यही लिखा कि आप हमारे धर्म को ना बोलें, हम आपके धर्म को नहीं बोलेंगे। अगर आप हमारे धर्म को बोलेंगे, जिस तरह से प्रश्न करेंगे उसी तरह से उत्तर पाएंगे, प्रति उत्तर में कुछ भी हो सकता है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच मौजूद हैं जो भाजपा, जो समाजवादी, सॉरी